हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारे 10th क्लास के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। सो ये टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको एक क्वेश्चन इन टाइप से ज़रूर देखने को मिलेगा। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जो चैनल पर नए हैं लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 डिजिटस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखो हमारे पास एपी है एक 3, 15, 27, 39 चली जा रही है, कहाँ तक जा रही है मैंने बताया। और इसका जो 54 टर्म है उससे ज़्यादा 132 कौन सा टर्म होगा ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे 54th टर्म फाइंड करेंगे। ओके, आपको अगर इसमें फॉर्मूला याद होगा एन टर्म का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये होता है हमारा एन टर्म का फॉर्मूला। और इसमें जो ए है हमारा फर्स्ट टर्म है, जैसे कि ये हमारी ए पी है, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है 3, तो 3 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ओके, ए की वैल्यू हो गई 3। और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है इसके इनके बीच में, जैसे 3 से 15 आया, सो कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, या 15 20 में कितना डिफरेंस, ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो 15 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 12। 12 है हमारा इसका कॉमन डिफरेंस। ओके, सो ए की वैल्यू है हमारे पास, डी की वैल्यू है, सभी है, बस हमें एन की वैल्यू भी है हमारे पास 54। एन की वैल्यू क्या है, जो टर्म रहे हमारा 54 एन की वैल्यू। सो अब आसानी से हम 54 टर्म निकाल लेंगे। सो देखिए 54 टर्म निकालने के लिए ए की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, 54 माइनस 1 करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। और डी की वैल्यू है हमारे पास 12, डी की वैल्यू। इसके बाद में हम सोल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा 3, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 6, 3 और ये 63, 636 हमारा इसका प्रोडक्ट रहेगा। जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 639। सो ये आ गया हमारा 54th टर्म। 54 टर्म आने के बाद में हमें एक ऐसा टर्म फाइंड करना है जिसकी वैल्यू 54 टर्म से 132 ज़्यादा रहे। सो उसके लिए कौन सा टर्म हुआ, एन टर्म। यही फॉर्मूला पुट करेंगे और इसमें ए की जगह हम क्या कर देंगे, ए की जगह हम पुट करेंगे 3। ए की जगह हम थ्री पुट कर देंगे और एन की वैल्यू हमें पता नहीं होगी, हमें वो पद फाइंड करना है, तो ये वैल्यू n-1 ही रहेगी। ओके, और डी की वैल्यू है हमारे पास 12। और 639 से वो पद कितना है 132 ज़्यादा है, तो 639 प्लस में 132। ओके, अब हम इसे प्लस कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 9 to 11, 1 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7। ये आ गया हमारा, इसको प्लस कर लिया। इसके बाद में अब देखिए आगे 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 क्या करेंगे हम, आगे देखिए एन की वैल्यू चाहिए हमें, तो 12n। ओके, सो इधर 3 - 12 करेंगे हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा -9, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस, सो ये हो जाएगा 880 हो जाएगा। ये कितना होगा 800, ये 780 होगा, कितना हो 780 होगा, 880 नहीं 780 होगा, ये होगा हमारा 780। अब हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए 780 में अपन 12 का डिवाइड कर देंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में ही इधर डिवाइड में चला जाता है। सो ये हो जाए 12 से क्या 72, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 6 बचाएगा, और 12 5 जा 60। कौन सा टर्म होगा वो होगा हमारा 65th टर्म, जिसकी वैल्यू होगी हमारी 54 टर्म से 132 ज़्यादा। सो कैसा लगा आपको, एक बार और समझ में आता है, एक बार और समझ लेते हैं। हमारे पास तो देखिए पहले एन टर्म का फॉर्मूला है हमारा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस। इस सीरीज़ में हमारा फर्स्ट टर्म था ए, फर्स्ट टर्म ए था हमारा 3, और कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 करा हमने 12 आया। इसके बाद हमने ऐसे पुट करा है फॉर्मूले में, सो ए की जगह 3 पुट कर दिया, एन की जगह हमें कौन सा फॉर्मूला 54 टर्म फाइंड करना था, तो एन की वैल्यू 54, 54 माइनस 1 कितना 53, इंटू में कॉमन डिफरेंस हमारा 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करा, उसके बाद में 3 प्लस करा, 639 हमारा 54 टर्म हमें मिल गया। अब हमें ऐसा टर्म फाइंड करना है जिसकी वैल्यू 54 टर्म से 132 ज़्यादा रहे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या करा, एन टर्म निकाला। एन टर्म में एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसी फॉर्मूले में हमने वापस पुट कर दिया, ए की जगह 3 पुट करा, एन की जगह, क्योंकि एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कौन सा टर्म है वो फाइंड करना है, तो n-1 ऐसे रहने दिया, डी की जगह 12, और 639 से कितना 132 ज़्यादा चाहिए हमें, इसलिए हमने क्या करा उसमें 132 ऐड कर दिया। सो 3 + 12n - 12 इज इक्वल टू 771 को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ से एन की वैल्यू निकाली, और एन की वैल्यू आई हमारे पास 65। सो वो कौन सा टर्म है हमारा, वो है 65th टर्म है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 एपीज है सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी है हमारे पास जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है।
ओके। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, उनका जो 100th टर्म है दोनों का, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। सो हमें बताना है कि उनका जो 1000th टर्म होगा उसके बीच में कितना डिफरेंस रहेगा। सो देखिए पहले तो लेट्स फर्स्ट जो एपी है हमारी वो कौन सी है, वो है हमारी ए प्लस डी, ए प्लस 2D। ओके, ये है हमारी फर्स्ट एपी। ओके, सेकेंड एपी है हमारी, सेकेंड पे हमने मानी बी प्लस डी और बी प्लस 2D। ये है हमारी सेकेंड एपी। ओके, इसमें देखो फर्स्ट टर्म हमारा ए है, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म हमारा बी है। सो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 100th टर्म कौन सा होता है हमारा, जो 100th टर्म का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, हमने पिछले क्वेश्चन पे पढ़ा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो पहली एपी है उसका जो 100th टर्म T100, और जो दूसरी एपी उसका जो 100th टर्म है T डैश 100, इस इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 100 ही आ रहा है। सो देखिए अब टी जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए की जगह तो हमारा ए ही है इधर। ओके, एन माइनस वन तो 100 - 1, एन की वैल्यू क्या, 100 टर्म है ना, तो एन की वैल्यू 100, तो 100 - 1 कितना हो जाएगा, 99। और कॉमन डिफरेंस से में कॉमन डिफरेंस हमने डी ही माना है, तो 99D माइनस इधर भी हमारा टी डी एस में हमारा फर्स्ट टर्म बी है, ये याद रखना, यहाँ पर ए मत कर देना, बी प्लस इधर भी हो जाएगा 99, और ये जो होगा हमारा इधर माइनस में होगा क्योंकि माइनस का अंदर मल्टी, चलो इसको कोष्टक में डाल देते हैं, 99D। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 है। ओके, इसके बाद में देखिए ए प्लस 99D, इधर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी और माइनस 99D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 है। तो देखिए 99 प्लस इधर का है, इधर माइनस का, दो कैंसिल हो गए, और जो हमारे पास बची वैल्यू ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 100 होगी। ओके, सो इसके बाद में ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1000th टर्म की, 1000th टर्म का डिफरेंस हमें निकालना, टी 1000 माइनस टी डैश 1000, इनका जो डिफरेंस कितना आएगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स इसका एक्स मान लिया, टी थाउजेंड की वैल्यू फर्स्ट टर्म का तो हमारा ए ही रहेगा, और एन की वैल्यू 1000, तो इसकी वजह माइनस 99 इंटू में डी, n - 1 इंटू में डी। ओके, ए प्लस n - 1 इंटू में डी, 999D, और इधर माइनस का मल्टीप्लाई भी साथ में कर देंगे, और 1000 माइनस तो इधर भी हो जाएगा 999D बराबर x। ओके, इधर देखिए 999 माइनस का, इधर प्लस का कैंसिल हो गया, और a माइनस बी बराबर x। और देखिए इधर पीछे हमारा a माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, 100 थी। ओके, सो इधर भी हम क्या पुट करेंगे, a माइनस बी की जगह हमारा पुट कर देंगे 100। सो इन दोनों के बीच में भी हमारा डिफरेंस कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। यही हमारा क्वेश्चन था। ओके, सो एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए मेरे साथ सब लोग। सो देखिए हमारा था दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, और जिनका 100 टर्म है उनके बीच में हमारा डिफरेंस है 100। तो हमें बताना 1000th टर्म में कितना डिफरेंस रहेगा। सो हमने फर्स्ट एपी मान ली ए प्लस डी ए प्लस 2D, सेकेंड एपी हमने मानी बी प्लस टू डी। ओके, अगर आप ये नहीं करते तो भी चलेगा, आप ए फर्स्ट टर्म ए मान लो, दूसरे का बी मान लो, ऐसे भी करके T100 हमने एन टर्म वाला फॉर्मूला लगाया, ए प्लस n - 1 इंटू डी। एन की जगह हमने 100 पुट कर दिया, ए की जगह ए था, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम था, डी लिख दिया, और इसमें भी सेम ही करा हमने, और यहाँ 99D प्लस का उधर माइनस का कैंसिल हो गया, ए माइनस बी की वैल्यू आई थी हमारे पास 100। ओके, इसके बाद में ऐसे ही हमने जैसे 100 टर्म निकाला था वैसे 1000 टर्म निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस हमने एक्सलेट कर लिया। ओके, सो इधर फर्स्ट टर्म तो ए ही रहा हमारा, और जो एन की वैल्यू तो 1000 हो गई, 1000 माइनस 999D हो गया, और इधर माइनस बी माइनस हुआ, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गए। इसके बाद में ए माइनस बी की वैल्यू हमारे एक्स के इक्वल रही, और ए माइनस बी की वैल्यू पीछे से हमारी क्या थी, 100, तो 100 इसका आंसर हो जाएगा। दोनों में हमारा कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस रहेगा टर्म में वो सेम रहेगा। और लास्ट और थर्ड क्वेश्चन हमारा है, if the third term and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। देखिए हमारी जो AP है उसका थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म दिया गया है वो कितना है, थर्ड टर्म की वैल्यू दी गई है हमें 4, और जो नाइन्थ टर्म है, नाइन्थ टर्म की वैल्यू है हमारे पास -8। सो हमें बताना है कि उसी AP का कौन सा टर्म हमारा 0 होगा। ओके, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, और सपोज दैट आप मान लो कि वो n था, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पहले तो a की वैल्यू इसमें से ढूंढनी पड़ेगी और d की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, है ना, ऐसे तो करेंगे। तो देखिए जो थर्ड टर्म है, जो n टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर वापस लगा देंगे। सो a की जगह हमें पता नहीं है, तो a की जगह a लिख दिया, प्लस
n-1। अब देखिए n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू रहेगी हमारे पास 3, तो 3 - 1 कितना हो जाए 2, और कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है तो 2d, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। और ऐसे हम उस वाले टर्म में भी कर देंगे, 9th टर्म में भी। सो ए तो ए ही टर्म रहेगा हमारा क्योंकि सेम ए पी है। ओके, इसके बाद में जो n की वैल्यू है वो कितनी 9 है, तो 9 - 1 कितना हो जाए 8, 8d इज इक्वल टू है हमारा -8। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो a माइनस से हमारा 0 हो जाएगा। इधर देखिए 2d - 8d कितना आएगा हमारे पास 6d बच जाएगा, 2d - 8d हमारा 6d बचेगा। और 4 - -8, सो माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस होता है, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद में हमें यहाँ से d की वैल्यू कितनी मिलेगी, d की वैल्यू मिलेगी हमें -2। ओके, 6 2 = 12 और ये माइनस उस तरफ चला जाता है, d की वैल्यू हमें कितनी मिली -2 मिल गई। और ये जो d की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे सो हमारे पास क्या मिला, देखो a प्लस, अब ये 2 की वैल्यू हम d में पुट करेंगे, 2 2 = 4, सो ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 4। ओके, तो ए इज इक्वल टू -4 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 + 4 कितना होता है हमारा 8। सो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 आ गई। अब हमें ऐसा टर्म फाइंड करना है जिसकी वैल्यू 0 हो। सपोज वो nth टर्म है, तो nth टर्म का फॉर्मूला वापस पुट कर देंगे, ये वाला देखिए a + n-1 इंटू में d। ओके, इस nth टर्म की वैल्यू हमने 0 मानी। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, n-1 ऐसा ही रहेगा, d की वैल्यू है हमारे पास -2 इज इक्वल टू 0। आगे करते हैं हम। सो -2 n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2n, और माइनस माइनस प्लस, ये +2 हो जाएगा, और ये 8 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा -8। यहाँ से देखिए ये जो 2 उस तरफ जाएगा हमारा, +2 उस तरफ जाएगा माइनस का, तो -8 -2 कितना हो जाएगा हमारा -10। सो -2n इज इक्वल टू हो जाएगा -10। ये माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 5 जा 10। सो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। फिफ्थ टर्म हमारा ऐसा होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारे 0 रहेगी। देखिए क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, जो जिसका थर्ड टर्म हमारा है 4 और 9th टर्म हमारा है -8, तो आपको बताना है कि उसी एपी का कौन सा टर्म हमारा 0 रहेगा। थर्ड टर्म हमें 4 दिया गया था, 9th टर्म हमें -8 दिया गया था, -8 दिया गया। इसके बाद n टर्म का फॉर्मूला हो सभी को पता है, a + n-1/2d। सो a की वैल्यू तो यही रखी क्योंकि हमें पता नहीं, और n की वैल्यू देखो 3 है, थर्ड टर्म में तो मतलब n की वैल्यू 3 है। सो n-1, 3 - 1 कितना 2, 2 इंटू d, d हमारा नहीं पता है, d लिख दिया, 2d इक्वल टू 4 कर दिया। यहाँ से हमने सोल्व करा, सो ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमारी। सेकंड इक्वेशन ऐसे टी 9 टर्म में भी कर दिया हमने, a + 8d - 8। ओके, दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में माइनस करा। ओके, सो a माइनस से हमारा 0 हो गया, 2d - 8d हमारा -6d आया, और 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 8 हमारा 12 आ गया, क्योंकि माइनस का इंटू माइनस में करते हैं तो प्लस आता है। ओके, सो 4 - 8 हमारा 4 माइनस माइनस प्लस 8 हमारा 4 + 8 हमारा 12 हो गया। यहाँ से d की वैल्यू हमें कितनी मिली, d की वैल्यू हमें मिली -2, और ये -2 हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा। सो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा तो हमें -2 इंटू 2 कितना -4, a -4 हमें कितनी वैल्यू मिल गई 4, और a की वैल्यू हमें मिल गई 28। ये -4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाए 4 4 + 8। सो a की वैल्यू हमें 8 मिल गई। उसके बाद में हमें nth टर्म फाइंड करना था, कौन सा टर्म जिसकी वैल्यू 0 रहे, तो उसके लिए हमने nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा, a + n-1/2d। इसकी वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, a की जगह हमने 8 पुट करा, t की जगह -2 पुट करा, और इतना करने के बाद सोल्व करके हमें आंसर आया n की वैल्यू 5। ओके, सो सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए यह भी बताइएगा। ओके, और आप हमें जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा टूवर्ड्स एकेडमी पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा चैटिंग ग्रुप भी रहता है, उसमें आप क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम रहे जिन क्वेश्चंस में, वो भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं टेलीग्राम पर। ओके, सो सिंपल सा, इसकी PDF भी आपको यहीं पर मिल जाएगी टूवर्ड्स एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर। सो ओके, बने रहिए साथ में। थैंक यू, बी टुगेदर, बी स्ट्रॉन्गर, जय हिंद।